नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल साहित्य बाई कामरान में। आज की इस वीडियो में कुल 10 प्रश्न होंगे जो हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित होंगे और आपके जो TGT, PGT और नेट JRF और BPSC की जो परीक्षाएं होनी हैं उन परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए मैंने इन प्रश्नों को संकलित किया है इस वीडियो में और आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो इससे लाभान्वित अवश्य होंगे। ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा इस वीडियो में, ये 10 प्रश्न है तो 10 प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 से 10 मिनट लगेगा। तो आप 10 मिनट आप समय दें और समय दे करके इस वीडियो को देखें तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित अवश्य होंगे। आइए चलते हैं बिना देर करते हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन मुंशी प्रेमचंद की रचना नहीं है? तो आप जानते हैं कि गबन उनका उपन्यास है, शतरंज के मोहरे, ठाकुर का कुआं और बड़े घर की बेटी। तो इस प्रश्न का जो विकल्प ए है, सी और डी, ये तीनों मुंशी प्रेमचंद की रचना है, जबकि शतरंज के मोहरे मुंशी प्रेमचंद की रचना नहीं है, क्योंकि इनकी जो रचना है वो शतरंज के खिलाड़ी के नाम से है जो इनकी कहानी है, लेकिन आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की ये रचना है शतरंज के मोहरे। तो इस तरह से प्रश्न 1 का विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। इस प्रश्न में कहा गया है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। तो कविता के संबंध में ये विचार जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इस तरह से विकल्प डी सही होगा प्रश्न संख्या 2 का। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ अलंकार होता है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ सदैव होता है उत्प्रेक्षालंकार, और जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहाँ पे होता है विरोधाभास अलंकार, और जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रहित रूप मान लिया जाए वहाँ होता है रूपक अलंकार। तो ये रहा प्रश्न संख्या 3, इसका विकल्प होगा उत्प्रेक्षालंकार। उपमालंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में गुण और धर्म के आधार पर समानता बताई जाए वहाँ होता है उपमालंकार। इसके 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वक्रोक्ति संप्रदाय जो भारतीय जो सिद्धांत थे करीब भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत, उन सिद्धांतों में वक्रोक्ति संप्रदाय भी एक सिद्धांत था, यानी सिद्धांत या संप्रदाय के रूप में उसे सिद्धांत भी कहा जाता है और संप्रदाय भी कहा जाता है। चाहे वक्रोक्ति संप्रदाय का हो, चाहे अलंकार संप्रदाय को हो, चाहे अलंकार सिद्धांत को, दोनों नाम से इसको जाना जाता है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य कुंतक हैं। और वामन किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो रीति संप्रदाय के। इसके रीति संप्रदाय के। उसके बाद है भामा। भामा किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। 5वां प्रश्न है कि इनमें कौन कृष्ण कवि, यानी इसमें कौन सा कृष्ण कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? इनमें से कौन सा कवि ऐसा है जो वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? तो ये आपको बताना है। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे अष्टछाप के कवियों में, और अष्टछाप की स्थापना जो हुई थी इनके पुत्र विठलनाथ ने की थी 1565 ईस्वी में, जिसमें कुल 8 कवि थे और 8 कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विठलनाथ के शिष्य थे। तो 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों में किसका किसका नाम आता है?
सूरदास का नाम आता है, कुंभन दास का नाम आता है, कृष्णदास का नाम आता है और परमानंद दास का नाम आता है। जबकि नंददास जो थे वो विठलनाथ के शिष्य थे और अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे थे ये। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 5 का विकल्प बी सही होगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि प्रेमचंद कृत सेवा सदन का उर्दू रूप है। तो प्रेमचंद नवाब राय के नाम से सबसे पहले उर्दू में लिखते थे और इन्होंने सबसे पहले अपने सेवा सदन को बाजार हुस्न के नाम से इन्होंने लिखा था उर्दू में। बाद में हिंदी में सेवा सदन के रूप में इन्होंने रूपांतरित किया हिंदी में, और इस बाजार हुस्न में इन्होंने वेश्यावृत्ति का चित्रण किया है। इसका चित्रण वेश्यावृत्ति का चित्रण किया है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि आलवारों की संख्या कितनी मानी जाती है। आलवार जो भक्त थे वैष्णव मत के मानने वाले थे। आलवारों की संख्या कुल मानी जाती है 12। आलवारों की संख्या 12। 8वां प्रश्न है, वह आता दो टूक कलेजे को करता पछताता पथ पर आता। निराला की यह पंक्ति किस विचारधारा से युक्त है। तो निराला की ये रचना भिक्षुक से है और उन्होंने ये प्रगतिवादी रचना है, इसलिए इसमें कवि का प्रगतिशील जो विचारधारा इनकी है वो मुखरित हुई है। अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले। पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति जो है भगवती चरण वर्मा की है कि हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य में आत्मकथाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी आत्मकथा 4 भागों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, और नीड़ का निर्माण फिर, और बसेरे से दूर। इनकी जो आत्मकथा है उसके 4 भाग हैं इसके रूप में, जो मैंने आपको बता दिया। प्रश्न संख्या 10 है, अगहन महात्म्य किसकी रचना है। तो अगहन महात्म्य जो थी वो रचना वैकुंठ मणि की है, और महात्म्य के नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी एक रचना लिखी है। आप कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन सी रचना थी जो महात्म्य के नाम से लिखी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो आज की इस वीडियो में कुल 10 प्रश्न थे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न ज़रूर पसंद आए होंगे। ये अभी मेरी शुरुआती दौर की वीडियो है। अभी मैं शुरुआत में इस छोटा सा मेरा प्रयास है, और मुझे अगर ये इसमें सफलता मिलती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो छोटा छोटा प्रयास है वो आप तक सकारात्मक रूप से पहुंच रहा है और मेरी मेहनत सार्थक हो रही है। तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और उस मोटिवेशन के वशीभूत होकर के मैं और अच्छे प्रश्न आप तक लाने का प्रयास करूंगा। जितना भी मुझे अनुभव है उन तमाम अनुभवों को आप तक देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वे रहीम निर्धन है पर उपकारी अंग, बाटनवारी को लगे ज्यों मेहंदी के रंग। तो उपकार करने से उपकार अपने आप हो जाता है हर व्यक्ति का। तो मुझे संकोच नहीं है उपकार करने में। जो भी मुझे ज्ञान है, जो मुझे जानकारी है, जितना मेरी समझ है, उसका इस्तेमाल करके मैं आप तक सही सूचना पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ये लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और अगर किसी तरह की समस्या आपको है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और मुझे राय दे सकते हैं, मुझे आदेशित कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरह से आपका लाभ होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लाभान्वित हों इस चैनल से। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।